आज फिर हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए सेकंड पास्ट टेंस की। और ये छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए हिंदी में, फिर देखिए कि क्या आप उसको इंग्लिश में सुना सकते हैं। और यदि सुना सकते हैं तो फिर आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, और नहीं सुना सकते तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि कैसे सुनाते हैं। तो एक बार एक छोटा सा हाथी था, छोटा नहीं था बड़ा हाथी था, और वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था। और एक आदमी सर्कस गया तो उसने वहाँ पर हाथी को उस छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ पाया। अब आदमी की समझ में नहीं आया कि यार ये एक छोटी सी रस्सी एक हाथी को कैसे बांध सकती है, कैसे रोक सकती है। हाथी तो उसको चट से तोड़ देगा। अब वो इस बात को ना हजम नहीं कर पाया। हजम ना कर पाना, ग्रेस्प, बात को हजम ना कर पाना, ग्रेस्प। उसने हाथी के महावत से पूछा कि भाई हाथी कि ये जो हाथी है ये कैसे इस छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। अब महावत ने बताया कि छोटा सा हाथी था जब मेरे पास था, बचपन से ही मेरे पास है, तो मैं इसे छोटी सी रस्सी से बांधा करता था, तो उस समय ये इस रस्सी को तोड़ नहीं पाता था। तो अब ये बड़ा हो गया पर ये सोचता है रस्सी अभी भी मजबूत है, ये इसको नहीं तोड़ सकता है। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों के साथ है। आप पहले इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, अब आप सोचते मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा या बोल ही नहीं पाऊँगी। अब धीरे धीरे आप सीख रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी ना। तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। कैसे करोगे? ये कहानी पहले सुनो और उसके बाद सुनाने की कोशिश करो। कोई नहीं है सुनाने वाला, सुनने वाला, तो अपने आप को सुनाओ। नहीं समझ में आती है, नहीं सुना पाते हो तो वीडियो खोल के बैठ जाओ। जो वर्ड समझ में नहीं आता है उसको अपने आप बोलो, इसमें सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक हाथी, एन एलिफेंट एंड स्मॉल रोप। छोटी स्मॉल रोप मैंने रस्सी। एक बार की बात है, नहीं सिर्फ एक बार। वंस एक आदमी सर्कस गया। वंस आ मैन, गया की इंग्लिश वेंट टू सर्कस। उसने वहां पर एक हाथी को छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ पाया। अभी थोड़ा सा सेंटेंस मैंने जान के बड़ा किया है। उसने ही क्या किया? उसने ढूंढो पाया। ही फाउंड, हाथी बंधा हुआ पाया। ही फाउंड, फाउंड मैंने पाना। मैंने एक पेन पाया, आई फाउंड ए पेन। ठीक है, मेरे को किताब, मैंने किताब पाई, आई फाउंड ए किताब। ठीक है, ही फाउंड एन एलिफेंट, एक हाथी। अब जो बच गया वो लास्ट में क्या? टाइड मैंने बंधा हुआ, विद आ स्मॉल रोप, रोप मैंने रस्सी। आदमी की समझ में नहीं आया। द मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। द मैन आदमी, दा क्यों लगाया? क्योंकि पहले से हम आदमी की बात कर रहे हैं, उसी आदमी की जिक्र कर रहे हैं। कुड नॉट यानी कर नहीं सका, समझना, अंडरस्टैंड। एक सेंटेंस में जब एक बारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। पास्ट में हमेशा, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कैन मैंने कर सकना, कुड मैंने कर सका। नोट लग गया तो नहीं कर सका। द मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसने सोचा एक छोटी सी रस्सी कैसे हाथी को रोक सकती है, तो उसने ही क्या किया? सोचा। अब उसी की भाषा में बोल देते हैं। हाउ कैन, कर सकना। हाउ कैन ए स्मॉल रोप स्टॉप एन एलिफेंट। हाउ कैन ए स्मॉल रोप स्टॉप एन एलिफेंट। वो अपनी भावना पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ही कर पाया, नहीं कर पाया। कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस। इमोशंस होती है भावना, यहाँ पर क्यूरियोसिटी लगना चाहिए। अभी ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं सिखा रहे हैं। उसने हाथी के महावत से पूछा। ही, पूछने की इंग्लिश आस्क्ड। महावत किससे पूछा? महावत। ऑफ द एलिफेंट, हाथी का। ऑफ द एलिफेंट, महावत ने बताया कि वह हाथी जब छोटा बच्चा था। महावत, MAHAVT, महावती कहते हैं इंग्लिश में भी।
महावत होता है जो हाथी की देख रेख करता है, महावत या उसको ट्रेन करता है। महावत टोल्ड, टोल्ड मैंने बताया, दैट व्हेन द एलिफेंट वाज चाइल्ड। महावत ने बताया, दैट मतलब कि जब मैंने, व्हेन द एलिफेंट यानी कि हाथी था एक बच्चा, व्हेन द एलिफेंट। अब इसको हम भूल जाते हैं, इस सेंटेंस को, इधर वाले सेंटेंस को भूल गए। ये वाला देखो, हाथी जब बच्चा था, व्हेन द एलिफेंट वाज चाइल्ड। हाथी जब बच्चा था, इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन द एलिफेंट वाज चाइल्ड। हो गया सेंटेंस पूरा। 2 सेंटेंस हैं इसमें एक साथ। तब महावत उसे रस्सी से बांधता था, यानी कि उसकी हैबिट थी। तो हैबिट के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पहले भी आया है वीडियोस में, यूज टू। द महावत यूज्ड टू यानी कि हैबिट, क्या किया करता था, बांधा करता था, टाइड मैंने बांधा और टाई मैंने बांधना। द महावत यूज टू टाई द एलिफेंट, अब जो बच गया, विद अ स्मॉल रोप, एक छोटी रस्सी से बांधा करता था। तब हाथी उसे तोड़ नहीं पाता था। एट दैट टाइम, उस समय, द एलिफेंट कुड नॉट ब्रेक द रोप, उस समय काम करने वाला हाथी नहीं कर सका, कुड नॉट तोड़ना, ब्रेक द रोप, रोप मैंने रस्सी। यही बात हाथी अभी तक समझता है। अब तक जो हमने कहानी सुनाई वो पास्ट में थी, पुरानी बात कर रहे थे। अब जो है वो हाथी अभी भी यही सोचता है, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। और प्रेजेंट अभी धीरे धीरे आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ पास्ट समझा रहे हैं। दैट इज ऑल, बस यही बात, यानी कि यही सब कुछ, दैट्स ऑल। द एलिफेंट स्टिल मैंने अभी भी, थिंक सो, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, आई एम स्टिल वर्किंग, स्टिल यानी कि काम अभी भी। तो बच्चों इसी तरह से है, आप भी पहले आपको इंग्लिश नहीं आती थी, कम आती थी, आपने वीडियो देखी तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश आनी शुरू हो रही है, पर आप बोलने की कोशिश नहीं करते हो, उसी हाथी के बच्चे की तरह उस छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हो। बोलना शुरू करो, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, कोशिश करोगे तो आएगा। और बच्चों हमें नीचे लिख के तो बताओ कम से कम कि आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लिख रही है तो गुड लिख दो, ख़राब लग रही है तो बैड लिख दो, ठीक है, कुछ तो लिख के बताओ। सारे छोटे बच्चे थोड़ा देख रहे हो, बड़े बच्चे भी तो देख रहे हैं, कुछ लिखोगे तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।